खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम पुरफ़ज़ल बुज़ुर्ग और कादर नाम में आप सबकी सलामती हो जो इस वक्त फ़ज़ल टेलीविज़न को देख रहे हैं। ज़िंदा कलाम के इस खूबसूरत हिस्से के अंदर आज खुदा ने मुमकिन किया कि हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श आवाज़ सुन सकें, ज़िंदा कलाम को सुन सकें। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल का और उनकी अहलिया सिस्टर महवश इमरान का और फ़ज़ल टेलीविज़न की सारी टीम का, जिन्होंने खुदावंद के कलाम के लिए आज ये मौका दिया है कि हम मिलकर खुदावंद के ज़िंदा कलाम के बारे में वो बातें जो हमारी ज़िंदगी के लिए अहम हैं उनको जान सकें। याद रखिए, बाइबल मुक़द्दस खुदा का ज़िंदा कलाम है जो लफ्ज़ खुदा से शुरू होता है और आमीन पर कलम बंद होता है। बाइबल मुक़द्दस 66 किताबों का मजमुआ है और इसमें हर एक बात और हर एक लफ्ज़ को जो तहरीर किया गया है उसका वाज़े तौर पर पैगाम बाइबल मुक़द्दस खुदा के ज़िंदा कलाम में मौजूद है। और ये कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदावंद यीशु फरमाते हैं, जो कोई रोशनी में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है, और जो अंधेरे में चलता है, रात में चलता है, तारीकी में चलता है, वो ठोकर खाता है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस खुदा का ज़िंदा कलाम जो है, इसके ताल्लुक़ से कहा गया, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आइए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो आज खूबसूरत पैगाम सुनेंगे ज़िंदा कलाम में से, वो खुदा की इबादत के मुतालिक है। तो खुदा का कलाम हमें वाज़े तौर पर बयान करता है। यहाँ पर लिखा है, मेरे साथ आप बाइबल मुक़द्दस खोल सकते हैं। इस्तिस्ना की किताब बाइबल मुक़द्दस की तरतीब में 5वीं किताब है और उसके 11वें बाब की 13वीं आयत से खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ दिल लगाकर सुनो और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक़्त पर पहला और पिछला मींह बरसाऊंगा, ताकि तू अपना गल्ला और मैह और तेल जमा कर सके। और मैं तेरे चौपायों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब इस कलाम के सबब से बरकत पाएँ। आमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम ज़िंदा कलाम में से जो खूबसूरत पैगाम सुन रहे हैं, खुदा का कलाम हमारी मदद करता है। एक काम है जो हमारे ज़िम्मे लगाया गया है, अगर वो हम बाखूबी खुशसलूबी के साथ सर अंजाम देते हैं तो याद रखिए, बाकी सारे काम हमारे लिए खुदा खुद करता है, और वो काम खुदा की इबादत के ताल्लुक़ से है। और इबादत के लिए बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसा कि सिजदा करना, परस्तिश करना, वर्शिप लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और खुदा की हम्दो सना करना और खुदा को जलाल देना। ये इबादत के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में ज़िंदा कलाम में मरकूम है। खुदा का कलाम हमें इस वक्त जो हमने पढ़ा है यहाँ पर बताया गया है खुदा के कलाम में, ज़िंदा कलाम में, कि खुदा का कलाम हमें बयान करता है, तुम खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करना। और बंदगी करने से खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा हमारे लिए ऐन वक़्त पर मींह बरसाएगा, और जब खुदा ऐन वक़्त पर मींह बरसाएगा तो हमारी फसलें जो हैं वो शादाब होंगी, हमारी फसलें जो हैं वो 100 गुना फलदार होंगी। और हमारे लिए खुदा हमारे उन चपाओं के लिए जो खुदा ने हमें दिए हैं उनकी खुदा फ़िक्र करेगा जब हम बंदगी करेंगे। एक काम जो मैंने आपको बताया हमारे ज़िम्मे है, वो है खुदा की इबादत करना, बंदगी करना, खुदा को सिजदा करना, खुदा को जलाल देना और उसके नाम की बढ़ाई करना। बाकी काम खुदा हमारे खुद करता है। यहाँ पर वाज़े तौर पर खुदा कहता है, कलाम मुक़द्दस में ये हुक्म मिला है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से
खुदा से मोहब्बत करना और उसकी बंदगी करना। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि जब तुम ऐसा करोगे तो ऐसा करने से तुम्हारे मुल्क में ऐन वक़्त पर मींह बरसेगा और खुदा हमारा वो गल्ला, वो फसल जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है और हमारे चपाओं के लिए जो फसल खुदा ने उगाई है, वो बायसे बरकत होगी और इसके वसीला से खुदा हमें बरकत देगा। और खुदा का कलाम हमें वाज़े तौर पर बयान करता है कि जब हम इबादत के तल्लुक़ से अब्रानी और यूनानी दोनों ज़ुबानों का तर्जमा करते हैं तो इसका मफ़हूम हमारे पास आता है, और वो मफ़हूम ये है, खुदा का कलाम बयान करता है कि जैसे एक ग़ुलाम जो है वो अपने आका की खिदमत करता है, तो एक ग़ुलाम अपने आका की खिदमत करता है तो वो अपने सारे दिल से जब उसकी खिदमत करता है तो मालिक उससे खुश होता है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं मेरे अजीज़, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब की 15वीं आयत में हमारे लिए खूबसूरत पैगाम देते हैं। आइए बाइबल मुकद्दस आप मेरे साथ खोल सकते हैं, खुदा के कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं आयत से खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। आमीन। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करने का फ़ैसला कर लेते हैं, तो फिर हम जो कीमत से ख़रीदे गए हैं, यीशु के खून के वसीला से हमारी जो कीमत अदा की गई है, खुदा का कलाम बयान करता है, फिर खुदा हमें नौकर नहीं कहता, ग़ुलाम नहीं कहता, बल्कि ज़िंदा कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद यीशु हमें दोस्त कहकर पुकारता है। तो जब हम खुदा के दोस्त बन जाते हैं तो फिर हमारे लिए खुदा वो बरक़ात को नाज़िल करता है, क्योंकि ग़ुलाम, नौकर सिर्फ आका की खिदमत कर सकता है और आका के मन में जो चाहे उसके लिए वो करता है। पर जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं मेरे अजीज़, तो खुदा का कलाम हमें बयान करता है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें दोस्त कहकर पुकारता है, और वो फिर कोई चीज़ हमसे छुपा कर नहीं रखता, बल्कि वो हमारे लिए सब कुछ वो बातें जो बाप से सुनता है हम तक रूहुल कुद्स की रहनुमाई में पहुंचाता है। आज के जिंदा कलाम के अंदर हम इन बातों को जानते हैं। खुदावंद वाज़े तौर पर हमें पैगाम देना चाहते हैं, हमें यहाँ पर सिखाना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इबादत के ताल्लुक से बड़ा खूबसूरत परस्तिश के ताल्लुक से एक सामरी औरत को पैगाम दिया, जो मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के 4 बाब में मरकूम है। खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें बयान करता है। जब हम 23वीं आयत से पढ़ते हैं, तो अभी बात कर रहे थे हम कि एक नौकर और आका की और एक दोस्त की, जो उनमें दोस्त में और नौकर में फ़र्क क्या होता है। खुदा का कलाम हमें बयान करता है, नौकर नहीं जानता कि मालिक क्या करता है, पर यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहा है। तो ये वो जिंदा कलाम है जिसके वसीला से हम खुदा की कुर्बत में बढ़ते हैं। तो जब हम खुदावंद के करीब और उसकी कुर्बत में आ जाते हैं, तो खुदावंद वाज़े तौर पर अपने दोस्तों के लिए ये पैगाम रखता है जो यहाँ पर बयान किया गया है 23वीं आयत से, मगर वो वक़्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आमीन। खुदा का जिंदा कलाम हमें यह बयान करता है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम उसके दोस्त बन जाते हैं। हम नौकर नहीं रहते, हम उसके दोस्त बन जाते हैं। तो जब दोस्त बन जाते हैं तो हम उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। फिर वो हमारे लिए खुदावंद अपनी बरक़ात को जारी करता है। एक काम जो हम करते हैं वो खुदा की परस्तिश है,
बाकी हमारे लिए हमारा खुदा हमारा दोस्त बनकर हमारे लिए वो बाकी सारे काम करता है। इसलिए खुदा से दोस्ती करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसकी इबादत करें, हम उसकी बंदगी करें, हम उसकी परस्तिश करें। हम किसी लालच के तहत इबादत ना करें, हम किसी लालच के तहत परस्तिश ना करें, हम किसी लाचारी से या हम किसी भी ऐसी वजह से परस्तिश ना करें कि जिसकी वजह से हमारे खुदा के साथ रिलेशन जो है वो दोस्तों वाला ख़त्म हो जाए। वो वाला काम ना करें कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाए। हमारा खुदा के साथ दोस्ती का ताल्लुक बनता है जब हम सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा का कलाम हमारी मदद करता है। खुदावंद यीशु मसीह जब इस रोए ज़मीन पर इंसान बनकर आए, तो जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया और फिर पानी का बपतिस्मा लेने के बाद खुदावंद यीशु मसीह जंगल में चले गए और इब्लीस से वो आजमाए गए। खुदावंद का कलाम हमें बयान करता है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 4 बाब से जब हम पढ़ते हैं 8वीं आयत से खुदा के कलाम को, तो यहाँ पर इबादत के ताल्लुक से बड़ा खूबसूरत खुदावंद ने पैगाम हमें दिया है कि हम किसी लालच के तहत इबादत ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इसलिए आज इबादत कर रहे हैं कि खुदा उनके लिए कुछ उनको देगा, कुछ अंदर अपने लालच रखकर हम इबादत ना करें। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। खुदा का कलाम हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है कि एक काम जब हम रूह और सच्चाई से करते हैं, एक काम जब हम रूह सच्चाई से करते हैं, वो काम कौन सा है? वो इबादत है। पूरे दिल से पूरी जान से खुदा की इबादत करना, बंदगी करना, उसकी परस्तिश करना, उसको सिजदा करना। जब हम पूरे तौर पर अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं, तो फिर वो हमें दोस्त बनाकर हमारे लिए अपने फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है। वो हमारा दोस्त बनकर अपने फरिश्तों को हमारी खिदमत के लिए मुकर्रर कर देता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के सामने यहाँ पर इब्लीस जब तीसरी बार खुदावंद को आजमाता है, तो वो वहाँ पर एक बड़ी ऑफर पेश करता है और वो कहता है, दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत और सब कुछ उसने दिखाया और कहा कि तू मेरी इबादत कर, मेरे सामने झुक, मुझे सिजदा कर। तो इबादत का मतलब है सिजदा करना, इबादत का मतलब है परस्तिश करना, इबादत का मतलब है खुदा को खुश करना। यहाँ पर इब्लीस की यह डिमांड है, इब्लीस चाहता है कि उसके काम किए जाएं। दुनिया के अंदर आज लोग जो हैं वो लालच में आकर बुरे कामों में जा चुके हैं, खुदा की इबादत को, खुदा के काम को छोड़ रहे हैं। और याद रखिए, इबादत का मैनी जो है वो खुदा की खिदमत है। तो जब हम खिदमत रूह सच्चाई से करते हैं तो खुदा हमें दोस्त बनाता है, और जब वो दोस्त बनाता है तो कुछ भी हमसे छुपाता नहीं है, वो सब कुछ हमारे सामने अयां कर देता है, हमारे लिए ही करता है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और जिसने बेटा देने से दरेग नहीं किया है, वो हमें और कुछ क्यों नहीं देगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम खाने पीने और पहनने की फिक्र ना करना, क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो, और उसको हमारी फिक्र है। फकत एक काम जो दुनिया में लोग नहीं कर पा रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। एक काम इबादत है, और वो इबादत कैसे है? रूह सच्चाई से है।
जब रूह सच्चाई से खुदावंद की हुजूरी में रोमियो के खत के अंदर जब हम 12वें बाब को पढ़ते हैं तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि खुदा कैसी इबादत पसंद करता है। आइए मेरे साथ खुदा का जिंदा कलाम खोलिए। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आप मेरे साथ खोल सकते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। आमीन। खुदा का कलाम हमें बयान करता है, जब हम अपना बदन खुदावंद को दे देते हैं, यानी जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती कि तुम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने के लिए पानी का बपतिस्मा लिया, तुम सब मसीह में एक हो गए, तुम खुदा का मक़दस बन गए, तुम खुदा की हैकल बन गए। और खुदा का कलाम, जिंदा कलाम हमें यह बयान करता है कि हमारी माकूल जो इबादत है, जो खुदा को पसंद आने वाली इबादत है, वो इबादत यह है कि हम अपने आप को, अपने बदन को खुदा की हजूरी में पेश कर दें, अपना बदन हम खुदा को दे दें कि ये खुदा के लिए है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और वो तुम में बसा हुआ है। जिंदा कलाम ही है जो हमारी रहनुमाई करता है, जिंदा कलाम ही है जिसके से हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। इसलिए इस बात को याद रखें, एक काम जो हमारे ज़िम्मे है वो खुदा की इबादत करना है। और इबादत खुदा के कलाम में से ज़बूर 100 के अंदर हम पढ़ते हैं, तुम खुशी से खुदावंद की इबादत करना। इसमें खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। किसी मजबूरी, किसी मुश्किल या किसी हम लालच के तहत खुदा की इबादत नहीं करते। जब हम ऐसा नहीं करते तो फिर खुदा हमारा दोस्त बनकर हमारे लिए सब कुछ हमें देने की कुदरत रखता है। इसलिए यीशु ने कहा था कि तुमने फिक्र नहीं करनी। आज दुनिया के अंदर लोग इबादत छोड़ देते हैं, खुदा का काम छोड़ देते हैं, खुदा की खिदमत छोड़ देते हैं और दुनिया के कामों के लिए, दुनिया की दौलत के लिए अपने अंदर लालच को रख कर खुदा से पीछे हट जाते हैं। एक काम जो खुदा ने कहा है वो क्या कहा है? तुम मेरी इबादत करना। आइए खुदा की जिंदगी बख्श कलाम से, जिंदा कलाम में से आइए हम खोलते हैं खरूज की किताब में से और उसके 23वें बाब की 25वीं आयत। खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर बयान करता है। यहाँ पर लिखा है खरूज की किताब उसका 23वां बाब और 25वीं आयत में, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। आमीन। खुदा का जिंदा कलाम हमारी यहाँ पर रहनुमाई करता है। खुदावंद यहाँ पर अपने लोगों से ये मुखातिब होकर कह रहा है, खुदावंद यहाँ पर अपने लोगों से मुखातिब है इस बात के लिए कि तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा, तुम्हारे मुल्क में किसी के इसकात नहीं होगा और कोई बांझ नहीं रहेगी, और मैं तुम्हारी उम्र पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे जंबूरों को भेजूंगा, जहां तू जाएगा तेरा दुश्मन शिकस्त खा जाएगा। एक काम जो हमने करना है वो खुदा की इबादत है, बाकी हमारे लिए सारे काम खुदा ने करने हैं। आज दुनिया के अंदर हम लोगों को देख रहे हैं कि वो इबादत छोड़ रहे हैं और वो दुनिया की फिक्रों के लिए कामों में मसरूफ़ हैं। वो एतवार के दिन इबादत में भी नहीं आते, इबादत के टाइम को भी मिस कर जाते हैं और दुनिया के कामों में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज जब लोग खुदा की इबादत नहीं कर रहे
तो हालात हमें बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि हर तरफ बीमारियां हैं, मुश्किलात हैं, बाहर ऐसे जरासीम फैले हुए हैं, वायरस हैं जो एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि लोग खुदा से तवज्जो हटा चुके हैं। जब आप खुदा की इबादत करते हैं तो जिंदा कलाम हमारी रहनुमाई करता है, खुदा बीमारी से बचाता है, खुदा हमारी रोटी और पानी पर बरकत देता है और खुदा हमारी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। आज बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे लोग जो हैं वो बांझ हैं, उनके पास औलाद नहीं है और वो तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इबादत पर आना लोग पसंद नहीं करते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है तो मेरी इबादत करना तो बांझपन की बीमारी नहीं रहेगी, मुश्किल तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहेगी। इबादत के लिए खुदा का कलाम हमें वाज़े तौर पर पैगाम देता है कि एक काम है जो हमने करना है, बाकी काम जो है वो खुदा खुद करेगा। पर हमारा ये प्रॉब्लम है कि बाकी सारे काम हम खुद करना चाहते हैं, तो एक जो काम है जिसके लिए कहा गया वो हम छोड़ रहे हैं। जब एक काम खुदा कहता है तुम करना, बाकी मैं करूँगा, तो पतरस के ख़त के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया है। खुदावंद फरमाते हैं कि अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है, वो आपसे और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए दुनियावी कामों को, बातों को छोड़कर, सारी फिक्रों को छोड़कर हम खुदा की इबादत करें। मुकद्दस लूका की अंजील के 21वें बाब के अंदर वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया है कि आखिर में जब दुनिया का एंड होने जा रहा होगा, लोग दुनिया की फिक्रों में पड़ जाएंगे, उनके दिल में खुमार होगा और लोग नशाबाजी की तरफ जाएंगे, लोग गलत कामों को इख्तियार करेंगे और दुनिया की फिक्रों में आकर उनके दिल जो है वो सुस्त हो जाएंगे। आज सारे हालात हमें बता रहे हैं कि लोग जो है वो इबादत नहीं करते। जब इबादत नहीं करते तो फिर बरक़ात भी ज़िंदगियों के अंदर नहीं है। बरक़ात को हासिल करने के लिए, बरक़ात को लेने के लिए आज हर कोई चाहता है मुझे बरकत मिल जाए, मुझे बरकत मिल जाए। और बरकत के राज बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर दिए गए हैं। पहली बात जो हमने यहाँ पर इबादत के ताल्लुक से सीखी, खुदा जो है इबादत के वसीला से हमें बरकत देता है। और दूसरी बात, जब हम अपने रुपए पैसे को जो खुदा की खिदमत के लिए है, अपना 10वां हिस्सा, अपना हदिया खुदा के हजूर में लाते हैं, तो इससे खुदा हमें बरकत देता है। इबादत में हमारे लिए अहम चीज़ें हैं जो जिनको हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि हमने इबादत को अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है। और जब हम खुदा की इबादत को अहमियत देंगे तो खुदा का कलाम हमारी मदद करता, हमारी रहनुमाई करता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, खरूज की किताब में जब बनी इसराइल गुलामी में थे, मुश्किल में थे, प्रॉब्लम में थे, दुख में थे, तो खुदावंद ने वाज़े तौर पर उनके लिए पैगाम भेजा था। और मर्द खुदा मूसा ने कहा था कि फिरौन से कि मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि हमने खुदा की इबादत करनी है, हमने खुदा की परस्तिश करनी है, हमने खुदा को जाकर सिजदा करना है। और खुदा का कलाम बयान करता है, फिरौन जो है वो पूछता है कि तुम किन लोगों को साथ लेकर जाओ, कौन कौन तुम्हारे साथ जाएगा। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, खरूज की किताब उसके 10वें बाब में से और उसकी 9वीं आयत से खुदा के कलाम को हम सुनेंगे। मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बूढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। खुदा का कलाम हमें जिंदगी बख्श, जिंदा कलाम हमें यह बयान करता है कि जब हम इबादत के लिए खुदा की हजूरी में आते हैं तो हम पूरी फैमिली आए, सारे घर के लोग मिलकर खुदा की इबादत करें। तो जब हम पूरे लोग इबादत नहीं करते तो इसकी वजह से आज मसाइल भी ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आज मुश्किलात भी ज़्यादा हैं। कुछ लोग इस किस्म के हैं, वो कहते हैं 2 शख्स हैं तो एक इबादत पे चला जाए, दूसरा कहता है मैं घर रहता हूँ ताकि घर में भी तो कोई होना ज़रूरी है निगहबानी के लिए। याद रखिए, जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं तो हमने बाइबल मुकद्दस में से, जिंदा कलाम में से सुना है,
खुदा के फरिश्ते फिर हमारी खिदमत करते हैं, हमारी मदद करते हैं। यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर हमें पैगाम देते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, उसे सिजदा कर, तो फिर दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। यही जिंदा कलाम है जो हमारी रहनुमाई करता है और हमें बताता है जब हम इबादत के लिए आए तो पूरी फैमिली आए, सब मिलकर आए खुदा की हुजूरी में, कोई तन्हा अकेला ना आए, बल्कि जब हम सारे लोग मिलकर खुदा की इबादत करेंगे तो खुदा हमारे लिए सारी वो बरकत जो आसमान, अच्छी चीज़ों का खजाना है, खुदा हमारे लिए आसमान को खोलेगा और हमारे लिए बरकत को निछावर करेगा। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। खुदा का कलाम मेरे अजीज भाई और बहनों, आप जो खुदा का पैगाम सुन रहे हैं, खुदा का जिंदा कलाम हमें यह सिखाता है कि जब हम इबादत करें तो पूरे दिल पूरी जान से करें और सारे मिलकर करें। पूरी फैमिली के लोग इकट्ठे हों, बूढ़े जवान बच्चे सबको खुदा की हुजूरी में लेकर आएं। कभी भी एक या दो ना आए, बल्कि सबको इकट्ठा करें और सब मिलकर खुदा की हुजूरी में इबादत करें, ताकि खुदा अपने आसमान को खोले और हमारे लिए बरकत को जारी करे, क्योंकि खुदा हमें इबादत के वसीला से ही सारी बरकत देता है। आज हम चर्च में सारे लोग शायद नहीं जाते, लेकिन अगर हमने कहीं कोई पार्टी हो, कहीं कोई फंक्शन हो, उस पर हम सब तैयार होकर जाते हैं। तो खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमने सब ने मिलकर, बूढ़े बच्चे जवान, सब हम मिलकर खुदा की हजूरी में उसकी इबादत करने के लिए आए, उसको सिजदा करने के लिए आए, उसकी परस्तिश करने के लिए आए, उसकी बंदगी करने के लिए आए, उसको मुबारक कहने के लिए आए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के अंदर आज फजल टेलीविजन के जरिए से ये जो पैगाम सुन रहे हैं, मेरा ईमान है जब आप पूरी फैमिली इस तरह से इबादत पर आएंगे, खुदावंद का पैगाम सुनेंगे, मिलकर इबादत करना शुरू करेंगे, तो खुदा आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके माल मुआशी में, आपकी हर एक चीज को बाबरकत बना देगा। हम सबको ये तौफीक बख्शे कि हम अपने घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी खुदावंद को देकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, और एक काम हम सब मिलकर करें, बाकी सारे काम खुदा हमारे लिए करेगा। खुदावंद आपको और मुझको ऐसा करने का फजल अता फरमाए, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।